हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी को मेरे क्लास में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से चल रहा होगा। तो मैं आशा करता हूं कि जितने भी मेरा मैथ्स का चैप्टर्स हो गया है उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज नया चैप्टर है जो कि है परसेंटेज। अगर मेरे चैनल में कोई नए है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर किसी ने मेरा लास्ट क्लासेस नहीं देखा, प्लीज जाइए देखिए। जितने चैप्टर्स 3 4 5 6 चैप्टर्स हो गया है अभी तक, ठीक है। अभी परसेंटेज और कुछ चैप्टर्स बाकी है, वो धीरे धीरे होता जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई मेरा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो और बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो सारे डिटेल्स दिया हुआ है, फिर भी अगर कोई क्वेरीज है आप कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये मेरा वेबसाइट है, आप जाके देख सकते हो। चलिए, नया चैप्टर्स क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज तो सभी को पता है परसेंटेज क्या होता है। ऐसा एक सिंबल होता है, लेकिन इसको हम पूरा डिटेल में चीज़ों को एक क्लास में नहीं होगा, बारी बारी क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज को हम अगर अलग अलग करके देखेंगे, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशतता, ठीक है। मतलब 100 में कितना होता है परसेंटेज, हम परसेंटेज को कितना होता है 100%, 100, ठीक है। पार मतलब तो पता है, सेंट मतलब 100%, ठीक है। तो परसेंटेज में बहुत सारी चीज़ों में, जैसे हर स्टैटिस्टिक्स में परसेंटेज का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो परसेंटेज को, जैसे परसेंटेज को हम क्या लिखते हैं? 1/100। ये क्या है? ये फ्रैक्शन फॉर्म है परसेंटेज के, ठीक है। ये है परसेंटेज और ये है परसेंटेज का फ्रैक्शन फॉर्म जो कि है 1/100, ठीक है। तो हम देखेंगे। तो जब परसेंटेज का बात आते हैं, तो ये जो चैप्टर है परसेंटेज, ये सिर्फ इसी में सीमित नहीं रहेगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आएगा, ये CISI में भी काम आएगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। फिर आपका हो गया टाइम स्पीड डिस्टेंस। मतलब जितने भी चैप्टर्स है, इसके बाद जितने भी चैप्टर्स आएंगे, हर किसी में इसका काम आएगा, ठीक है। इसका उपयोग हर किसी में होगा। देखो, कभी कभी क्या होता है कि हम जब जो भी चैप्टर्स करते हैं, सिर्फ एक ही चैप्टर्स में हम लिमिटेड रह जाते हैं, फिर दूसरे चैप्टर से लिंक नहीं कर पाते। लेकिन ये जो है, ये जो चैप्टर्स है, ये हम हर किसी से लिंक करेंगे, ठीक है। परसेंटेज में ये फॉर्म जो है, ये किस किस फॉर्म आ गया? फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म तो जो फ्रैक्शन है, जो रेशियो प्रोपोर्शन है, रेशियो प्रोपोर्शंस में भी काम आएगा। कैसे आएगा वो हम करते करते देखेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज जब हम जानते हैं, तो इसका हर एक परसेंटेज का फ्रैक्शन फॉर्म आपको पता होना चाहिए। कैसे पता होगा? 100% का क्या होगा? फ्रैक्शन 1 होगा कि नहीं? ऐसे तो परसेंटेज मतलब क्या? 1/100। तो 100% मतलब 100 × 1/100। तो ये 100 से इस 100 कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? कितना? 1। तो 100% कितना होता है? 1। तो ये सारे आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए इसको लिख लेते हैं। कुछ हम लिखेंगे और बाकी सब आप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो आप देखेंगे कि किस तरीके से मैं बनाता हूँ। सारे तो पॉसिबल नहीं है, तो हम देखेंगे एक एक करके। 100%, 100% क्या होता है? 1। कैसे 1 हो गया? 100% मतलब क्या? 100 इंटू परसेंट मतलब क्या था? 1/100। तो क्या कट, 100 कट हो जाए तो 1 रह जाएगा, ये था। 50% पता है सभी को? 1/2। ये तो इजी था। 50 इंटू 1/100 तो कितना हो जाएगा? 50 से 100 को काटेंगे 2, तो ऊपर 1 नीचे 2 मतलब हाफ, ठीक है। फिर 25% कितना होता है? 25 बाई, ये 50 इंटू 1/100 मतलब क्या? 50/100 हो गया। तो 25/100 तो कितना हो जाएगा? 1/4, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा? 20%। नहीं, आधा आधा करके आ रहे, तो 25 का आधा देख लेते हैं कितना होता है। 25 का आधा 12.5%, ठीक है। तो 12.5% का देखेंगे। 20% 40% इसका अलग से देख लेंगे। तो 12.5% का कितना हो जाएगा? इसका तो अभी देखो डेसिमल में आ गया। तो इसको क्या करेंगे? इसको डायरेक्ट हम 1/8 याद रख लेंगे, ठीक है। अगर याद किसी का नहीं होगा तो देखते हैं किस तरीके से इसका 1/8 आया है। तो 12.5%, तो 12.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 12
0.5 को क्या लिख सकते, 1/2 लिख सकते हैं, इंटू 1/100। तो इसका तो 0.5 को किस तरीके से हम 1/2 लिखा, देखो सब कुछ तोड़ के निचोड़ के हम देखेंगे, हम सीखेंगे, यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं हम, ठीक है। तो चीज़ों को अच्छी तरीके से देखो और दिमाग लगा के चीज़ों को सीख लो अभी, ठीक है। जब फाउंडेशन आपका बन जाएगा तो कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो 12.5% को क्या लिख सकते हैं, 12 1/2। तो 0.5 को मतलब क्या, 12 प्लस 0.5, यही तो है, यही तो है 12.5%। 12 के साथ जब प्लस होगा 0.5 तभी तो बनेगा 12.5%। तो ये परसेंट, ठीक है। तो 12 और प्लस 5 मतलब क्या, 0.5 मतलब क्या, 0.5 तो पता ही है सभी को, 5/10। तो 5/10 क्या है, 1/2। तो इस यही तो है 1/2। और प्लस प्लस दो या ना दो वो तो फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर माइनस हो तभी देना चाहिए, अगर प्लस देने से भी नहीं देने से भी कोई, और परसेंटेज इंटू 1/100, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही है, चलो तो इसको काटते हैं। तो 12 टू कितना होता है, ये तो सभी को पता है किस तरीके से करते हैं। 12 टू 24, 24 प्लस 1 कितना होता है, 25/2, 25/2, ठीक है, इंटू 1/100। तो इसको अभी आ गया, अभी 25 से 100 को काटेंगे कितना आ जाएगा, 4 बार। तो अभी नीचे नीचे गुना हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुना, तो ऊपर 1 है और नीचे 8 आ गया, 1/8। तो इसी तरीके से आपको किस तरीके से ये फ्रैक्शंस निकालते हैं वो भी आप लोगों को सिखा दिया। तो आप लोग किसी भी परसेंटेज, किसी भी फ्रैक्शंस के आप निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, गर्मी बहुत है, ठीक है, धीरे धीरे और भी गर्मी बढ़ता जाएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट का जो है ना, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सारे कंट्रीज अभी काम कर रहे हैं। तो ये कोई मतलब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि देखो कितना भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कितना भी पेड़ कट जा रहा है, ठीक है ना। तो जब जो पेड़ होगा वो कटता रहेगा, तो जो हम लोग के एनवायरनमेंट में होगा, एनवायरनमेंट में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है वो बढ़ते जाएगा, और ऑक्सीजन का मात्रा है वो कम घटता जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जो हम लोगों का नॉर्थ पोल में वहाँ पे ग्लेशियर पिघलता जाएगा। तो लास्ट टाइम जितने गर्मी था, इस बार और ज़्यादा, क्योंकि अभी जो महीना है, मई महीना चल रहा है, ठीक है, अभी ख़त्म होने में भी इतना टाइम है, 10 दिन जैसा है। तो इसी में इतना गर्मी, फिर जून महीना, फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर जाते थे, कितना हो जाएगा पता नहीं इस बार। तो मतलब एकमात्र भगवान को पता है क्या होगा, ठीक है। तो सब चीज़ को ध्यान रखते हैं, अपना प्रिपरेशन भी करना है, लाइन रहे या ना रहे, खुद का प्रिपरेशन करना है, एग्जाम्स निकलना है, ठीक है, सब कुछ करना है। ये बहाना मत देना कि गर्मी लग रहा है प्रिपरेशन नहीं करेंगे, तबीयत खराब हो रहा है प्रिपरेशन नहीं करेंगे, ये सारा क्या है, एक्सक्यूज है, ठीक है। जो भी मुझसे आगे बोलता है ना कि मेरा तबीयत खराब है, मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मर तो नहीं जा रहे हो ना, हॉस्पिटल में एडमिट करने का लायक तो नहीं रहो, मतलब बने तो नहीं है ना कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तो चीज़ों को जब तक तुम्हारे हाथ में होगा ना, तो करने का कोशिश करना, ठीक है। चलो, तो 12.5% का आ गया। तो 6.5, 12.5% का आधा क्या क्या होता है, 6.25%। इसका कितना होता है, जब देखो परसेंटेज घटता जा रहा है और ऊपर में फ्रैक्शंस पहले 1 था, 1/2, 1/4, मतलब 1/8, कितना हो रहा है, गुना हो रहा है, 2, फिर 8 दून 16, डायरेक्ट आप याद रख सकते हो। तो 6.25% को भी हम देख लेते हैं। 6.25 को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 6 1/4 लिख सकते हैं, इंटू 100, 1/100। किस तरीके से लिखा, ये 6 प्लस 0.25 ही तो है। तो 25, 0.25 का मतलब क्या है, 25/100। तो 25 को 100 कर दो, 1/4, तो कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24 प्लस 1, 25 बाई कितना 100, हाँ, और सॉरी 1/4 तो है ही ना। तो 25/4 इधर 1/100, ठीक है। तो 25 से 100 को काटेंगे, कितना बढ़ जाएगा,
4 बार, तो नीचे 4 4 गुना हो जाएगा 16 और ऊपर 1 रह जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा सिंपल में। ठीक है, ये याद कर लेना। और भी हम देखेंगे, और भी है, आप लोग निकलते जाना। 5% क्या हो जाएगा 1/20। आप लोग, मैंने दिखा दिया आप लोगों को कि किस तरीके से हम निकलते हैं। ठीक है, अभी मैं नहीं दिखाऊंगा, किसी को अगर कोई डाउट होगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट सीधा सीधा करते जाऊंगा, नहीं तो टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, 5%, 15%, 1/, कैसे 1/3 जो 5%, 5/100 होता है ना, तो 5 1 जा 5, 5 20 जा 100। ठीक है, तो 15, तो 15 ऊपर होगा तो ना 100 नीचे, तो 5 से 15 को जाएगा 3 बार और नीचे 100 को जाएगा 5 से 20 बार। फिर 25 को तो पता ही है आपका, डायरेक्ट 35 का करते हैं। 35 का कितना होगा 7/20। फिर 45 कितना हो जाएगा 9/20। तो इसी तरीके से आप निकल कर ले लेना। ठीक है, 5% का आधा 2.5% कितना हो जाएगा 1/40। ठीक है, 0.5 को आप लोगों को दिखा दे कैसे निकलता है। फिर हो गया 15 का आधा 7.5%, तो 7.5% 3/40। देखो परसेंटेज आधा हो रहा है लेकिन फ्रैक्शंस नीचे में बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, फिर 15 का ये, फिर 35 का कितना आधा कितना हो जाएगा 17.5%, कितना हो जाएगा 7, तो 7 रह जाएगा, नीचे रह जाएगा, नीचे हो जाएगा 40। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 45 का आधा 22.5%, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 9/40। ठीक है, ये आप लोग इसका कंटिन्यू करते रहना। 45 के बाद 55 का आधा कर लेना, 65 75 85 ये करते रहना। ठीक है, चलो कुछ इम्पोर्टेंट जो कि है 1/5 क्या होता है 1/5 20%। ठीक है, 40% का क्या क्या लिखते हैं 40% को 2/5। ठीक है, 60% को 3/5, 70% नहीं 80% को 4/5। ठीक है, फिर आ गया आपका 7 वाला 57, पहले कर लेते हैं 1 से ना। फोर्टीन 2/7% और 14.28%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/7। फिर इसका अलग से कर लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा इसका सीक्वेंस क्या है। 14 2/7% और 14 28%, इसका कितना हो गया आपका 1/7। फिर 14 का जो है 14 पॉइंट, ठीक है, 14 का दुगना कितना होता है 28, 28 4 7% और 28.56% कितना होता है 2/7। देखा दुगना हो रहा है, 14 दुगना 28। ठीक है, जब 28 का आ रहा है तो ये 2/7 का आएगा। फिर 28 के बाद कितना हो जाएगा 3 टाइम्स होगा, कितना होगा 42, 42 6/7% और 42.84% कितना हो जाएगा 3/7। ठीक है, फिर 4 का हो जाएगा तुम्हारा 42 का, अभी देखो अभी थोड़ा चेंज हो जाएगा, 42 के बाद तुम्हारा 57.1/7। ऐसे कितना होता है 7 का टेबल में, तो थोड़ा इधर उधर अप्रोक्स आप लोग याद रख लेना। 57 1/7% और 57.14% इक्वल टू 4/7, इस तरीके से आप लोग याद कर लेना। ठीक है, ये ज़रूरी है आप लोगों को याद करना, नहीं तो आप लोगों को नहीं कर पाओगे। परसेंटेज में बहुत चीज़ें हैं, आप लोगों को आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे चीज़ें जो जिसमें आप लोग, जैसे हो गया प्राइस एंड कंजम्पशन हो गया, ठीक है, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स हो गया, फिर आप लोगों का इलेक्शंस हो गया, ठीक है, पास एंड फेल हो गया, परसेंटेज वाला काम आएगा ही आएगा। फ्रैक्शंस में आप लोगों को देखो, अभी आप लोगों को 57 1/7% दे दिया। ठीक है, अभी आप लोगों को जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर आपको फ्रैक्शंस वैल्यू पता है 4/7 तो ईजी हो जाएगा ना। ठीक है, तो चीज़ों को याद कर लेना। ठीक है, चलो चलो और 2-3 देखते हैं। 8 का देखते हैं, 1/8 इक्वल टू 12 1/2%। ठीक है,
ये 12.5%। फिर 2/8 क्या है, 2/8 तो कट जाएगा, 1/4 हो जाएगा, तो 3/8 देखते हैं, 37, 1/2% कितना होता है 37.5%। ठीक है, 5/8 कितना होता है 62, 1/2% कितना होता है 62.5%। ठीक है, 7/8 कितना होता है 87, 1/2% तो कितना होगा 87.5%। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम 10, 11 और 9 का देख लेते हैं। 1/11 कितना होता है 9.09%। ठीक है, 2/11 कितना होता है 18.18%। तो देखो जब 11 का आएगा तो आप लोग क्या कर लेना 9.09, ठीक है, जो है वो दुगना हो रहा है। ठीक है, 3/11 कितना होगा, तो इसका वो करेंगे कितना हो जाएगा 27, 9 का 27.27%। ठीक है, चलो फिर 9 का देख लेते हैं। 1/9 11.11%, 2/9 22.22%, 3/9 33.33%। ये है फ्रैक्शन जीरो। आप लोग इसी तरीके से आप लोग निकाल लेना। ठीक है, 10% कितना होता है 1/10। ठीक है, फिर और क्या देखेंगे 1/6 कितना होगा 16, 2/3%। किस तरीके से, ये किस तरीके से निकला 1/6 क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/3 लिख सकते हैं, 1/2 और 1/3। ठीक है, तो 1/2 क्या है 50%, 50% इंटू 1/3। ठीक है, तो 50%, 50% 1/3, 50/3 इंटू 1/100। तो इसको सॉल्व करके फिर तुम्हारा आएगा 16.3%। ठीक है, 16×3 = 48 होता है ना, तो वो वाला आ जाता है। ठीक है, 50 को 3 से भाग दे दिया और परसेंटेज रह गया, तो 16×3 = 48 प्लस 2 50 होता है, तो वो भाग देगा 16/2/3। ये जरूरी होता है। और 12% वाला 1/12 वाला इक्वल टू 8/3%। ये आप लोग याद रख लेना। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी तक इतना आप लोग लिख लेना, लिख के आप लोग क्या कर लेना कॉपी में उठा के फिर जितना रह गया आप लोग नोट कर लेना और चीज़ों को याद कर लेना। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ यही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यही रखते हैं और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो आप लोगों को और भी इजी हो जाएगा आप लोगों को समझने में। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लेना और चीज़ों को याद कर लेना। ठीक है, फिर आगे दिखाएंगे कि किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करके। तो चलो रखते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन एंड वाचिंग माय वीडियोस एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ अगर वीडियो देख ले यहाँ तक, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को। ठीक है, तो चलो यही रखते हैं एंड थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। ठीक है, और ध्यान रखो अपना, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है ना, तो बॉडी हाइड्रेटेड रखो, थोड़ा डिटॉक्स वाटर पियो, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह अवॉइड करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उसमें कुछ नहीं होता, कार्बोनेटेड वाटर होता है और शुगर होता है। ठीक है, तो नींबू का पानी जो होता है बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग उस तरीके से अपना ध्यान रखा करो और प्रिपरेशंस अच्छे से करते रहो, क्योंकि तबीयत खराब हो गया तो प्रिपरेशन पूरा बर्बाद होता है। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन, रखते हैं, मिलते हैं कल इसी टाइम में इसी जगह पर। ठीक है।